जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। कुमाऊं में एक वीर पुरुष थे, उनका नाम था पुरुष पंत। वैसे उनका पूरा नाम था पुरुषोत्तम पंत। जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से क्षत्रिय। पुरुष पंत को लेकर एक कथा प्रचलित है और जिसमें कहा जाता है कि एक बार वो एक गांव में एक वृद्ध महिला के घर गए। वे भूखे थे तो उस वृद्ध महिला ने उन्हें खीर को केले के पत्ते में खाने को दी। पुरुष पंत गरम खीर को बीच से खाने लग गए। इस पर उस वृद्ध महिला ने कहा, त्वेल नी खैजानी खीर पुरुष पंत लय नी ली सकी सीर। यानी उसने कहा, बेटा तुझे खीर खाना नहीं आता और पुरुष पंत को सिराकोट जीतना नहीं आता। जी हाँ, एक कथा है एक वीर पुरुष की। इसी बारे में आज बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जो कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित है। हिमालयी लोग समसामयिक मुद्दों पर एक और चैनल है HCL न्यूज, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं पुरुषोत्तम पंत यानी पुरुष पंत की। पुरुष पंत को कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता है। उनका जन्म आज के पिथौरागढ़ के उपराड़ा गांव में हुआ था और माना जाता है कि 1560 के आसपास उनका जन्म हुआ था। उनके बहादुरी के किस्से आज भी लोगों में सुने जा सकते हैं। कुमाऊं में तब चंद राजाओं का शासन था। राजा बालो कल्याण चंद कुमाऊं के शासन पे थे। उनकी ससुराल थी सिराकोट, जो कि आज के पिथौरागढ़ में है, और वहाँ के राजा थे हरिमल। राजा बालो चंद चाहते थे कि वे सिराकोट को जीत लें, क्योंकि वहाँ की जो भूमि थी वह उपजाऊ थी और वो दुर्गम कोट भी था। यानी वे अपने ससुराल का जो रियासत थी उसको अपने राज्य में मिला लेना चाहते थे। वे बार बार प्रयत्न भी किए उन्होंने, लेकिन वे हर बार असफल रहे। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र रुद्रचंद 1568 में राजगद्दी पर बैठे, जो कि 1597 तक राज करते रहे। राजा भालोचंद की पत्नी यानी राजा रुद्रचंद्र की मां सिराकोट के राजा हरिमल की बहन थी, और बहन भी चाहती थी कि उस राज्य को यानी उसके मायके को चंद राजा के शासन में शामिल कर लिया जाए। राजा बालोचंद की मृत्यु के बाद रानी ने अपने बेटे रुद्रचंद से अपने पिता की अंतिम इच्छा उनको बताई। यानी उनका ये कहना था कि सिराकोट की जो रियासत है उसको राजा अपने जो कुमाऊं का राज्य है उसमें मिलाना चाहते थे। इसके बाद राजा रुद्रचंद ने राजा हरिमल, जो कि उनके मामा थे, उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वे असफल हो गए। निराश होकर वे वापस लौटे और रास्ते में एक विश्राम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक मकड़ी जाला बुन रही थी और बार बार वो जाला टूट जाता, लेकिन 7वीं बार वो उसका जाला बनकर तैयार हो गया था। इस पर राजा रुद्रचंद्र को प्रेरणा मिली और उन्होंने फिर से सिराकोट को जीतने का एक बार फिर प्रयास करने की सोची। वापस लौटकर उन्होंने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की, तो मंत्रियों ने कहा कि वहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वहाँ का भेद भी जानता हो, बहादुर भी हो, उसी से इस सिराकोट को जीता जा सकता है। फिर ऐसे व्यक्ति की तलाश हुई तो कुछ लोगों ने बताया कि गंगोली में एक व्यक्ति रहते हैं, नाम है पुरुषोत्तम पंत यानी पुरुष पंत, जो कि रै का राजा यानी हरिमल के कर्मचारी विश्वराज की बहन के बेटे हैं। उन्हें सेनापति बनाकर रै का कोट को जीता जा सकता है। राजा ने पुरुष पंत को अपने राजदरबार में बुलाया, लेकिन पुरुष पंत नहीं आए। कई बार बुलाने पर भी जब वो नहीं आए तो राजा ने घोषणा कर दी कि पुरुष पंत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, और इस पर भी यदि पुरुष पंत नहीं आते तो उन पर और भी जुर्माना लगाया जाएगा और भी दंड दिया जाएगा। इसके बाद पुरुष पंत राजदरबार में आ गए। चूंकि पुरुष पंत मणकोटी राजाओं के सेनापति व दीवान थे, और मणकोटी जो राजा थे वे चंद राजाओं के सामंत थे, इसलिए पुरुष पंत के पास किसी अन्य धन की कमी नहीं थी, इसलिए वे राजा की मांग को नहीं मान रहे थे। लेकिन अंततः वे राजदरबार में अब पहुंचे और वहां उन्होंने दीन ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया। राजदरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा से कहा, धन तो मेरे पास नहीं है, यह प्राण व शरीर मौजूद है, इनमें से कुछ काम हो सके तो दोनों प्रस्तुत हैं। रुद्रचंद्र राजा ने कहा कि उनकी जान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर पुरुष पंत ने कहा कि यदि राजाज्ञा हो तो वो लाख जुर्माने के बदले सिराकोट व बधानकोट जीतकर कुमाऊं राज्य में शामिल कर सकते हैं। सिराकोट वही था जो आज के पिथौरागढ़ में है, और बधानकोट गढ़वाल में था।
तब गढ़नरेश बलराम शाह माने जाते हैं, उनका शासनकाल था। रुद्रचंद यही चाहते थे और उन्होंने पुरुषपंत को इसकी अनुमति दे दी। रुद्रचंद ने पुरुषपंत को अपना सेनापति बनाया और फिर इसके बाद उन्होंने रैंका राजा हरिमल राज्य पर आक्रमण कर दिया। सिराकोट में युद्ध हुआ। 3 बार राजा रुद्रचंद और उनकी फौज हार गई। 30 बार रैंका राजा की फौज ने दूर तक राजा रुद्रचंद का पीछा किया, जिससे राजा एक और पुरुषपंत दूसरी ओर चले गए। पुरुषपंत किसी जगह जंगल में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक गोबरीला कीड़ा एक गोबर की गोली लेकर चला जा रहा था, किंतु वहां पर जमीन ऊंची होने से एक गोली उसके पंजों से खिसक कर नीचे गिर पड़ती थी। बार बार वह प्रयत्न करता था। अंततः 5वीं बार कीड़ा अपने यत्न में सफल हुआ। यह देखकर सेनापति पुरुषपंत ने फिर से युद्ध करने की सोची, परंतु वे भूखे थे और वे एक गांव में गए। वहां पे एक वृद्ध महिला के घर वे चले। वहां खाने को उन्होंने खीर मांगी। उस वृद्ध महिला ने खीर केले के पत्ते में दी। पुरुषपंत खीर के पत्ते के बीच से खाना खाने लगे। इस पर किनारे की खीर जमीन पर गिरने लगी। तब उस वृद्ध महिला ने कहा था, बेटा तुझे खीर खाना नहीं आता और पुरुषपंत को सिराकोट जीतना नहीं आता। यह जो मैंने शुरू में कहा था कि त्वेलनी खैजानी खीर पुरुषपंत लैनी ली सकी सीर, यानी उसने ये कहा था कि तुम दोनों मंदबुद्धि हो। तब पुरुषपंत ने अपना परिचय न बताकर उस वृद्ध महिला से पूछा वह खीर कैसे खाए और पुरुषपंत सिराकोट कैसे जीते। खीर खाने के बारे में उस वृद्ध महिला ने कहा कि वह पत्ते के चारों तरफ से खीर खानी चाहिए, न कि बीच से, और पुरुषपंत को चाहिए कि सिराकोट को जो पानी का सुरंग है उसके मुंह पर अपनी सेना रखकर कोट में पानी न ले जाने दे, और जोहार की तरफ से जो भोजन सामग्री किले में आती है उनको भी बंद कर दे, तब जो दुर्ग जीता जा सकता है। अन्यथा उस दुर्गम दुर्ग में भोजन और पानी जाते रहेंगे और तब तक सिराकोट को जीत पाना संभव नहीं है। और अंत में पुरुषपंत ने ऐसा ही किया और राजा रैंका का जो राजा था हरिमल वो हार गया और किला छोड़कर ही वो भाग गया काली नदी के पार, जो कि आज का डोटी क्षेत्र जो है कि नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत का हिस्सा है उसमें चले गए। राजा हरिमल के जो राज्य था उसमें सिराकोट के अलावा अस्कोट, दारमा व जोहार भी थे, और यह सभी क्षेत्र इसके बाद चंद राजा यानी रुद्रचंद के शासन में आ गए और हरिमल उसके बाद काली नदी पार ये चले गए, जो कि आज का नेपाल क्षेत्र है। हालांकि तब इस तरीके का सीमा भेद नहीं था जैसा कि आज है। सिराकोट जीतने के बाद अभी पुरुषपंत की एक और प्रतिज्ञा रह गई थी, जो थी कि बधानकोट, जो कि गढ़वाल का हिस्सा था। राजा रुद्रचंद ने भी उनको आदेश दिया था कि वे अल्मोड़ा पहुंचे और बधानकोट को जीतने के लिए प्रस्थान करें। बद्रीदत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में तब गढ़वाल का राजा दुल्ला राय शाह को बताते हैं, लेकिन डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में बताते हैं कि तब गढ़नरेश बलराम शाह थे। तब कतियूरों का शासन अंतिम दौर में चल रहा था। बदान क्षेत्र के पास ही कतियूरों के अंतिम जो राज शासन चल रहा था उसमें सुकाल देव का शासन था, जो कि चंद कतियूरों के शासन को अपने क्षेत्र में शामिल करते जा रहे थे। इसलिए भी गढ़नरेश और सुकाल देव की मित्रता हो गई थी। कतियूर क्षेत्र में गरुड़, बैजनाथ और निकटवर्ती क्षेत्र में और कुछ गांव में कतियूर राजा सुकल देव का शासन था। वो स्वतंत्र राजा थे और चंद नरेशों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर गढ़नरेश कतियूरी नरेश से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। गढ़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए गरुड़, बैजनाथ होकर ग्वालदम की ओर जाने वाले मार्ग सबसे सही रास्ता था। इस मार्ग का रक्षक गढ़ राज्य में ग्वालदम से नीति दूर बधानगढ़ था, जो 8000 फीट ऊंची पहाड़ी पर था और अत्यंत सुरक्षित गढ़ था। इस गढ़ पर अधिकार कर लेने से पूरी पिंडर घाटी पर आसानी से अधिकार हो सकता था, जिसे होकर गढ़ राज्य की राजधानी श्रीनगर को मार्ग जाता था। रुद्रचंद ने इस गढ़ पर अधिकार करने के लिए पुरुषोत्तम पंत को आदेश दिया था। आक्रमण की संभावना समझकर गढ़नरेश और शुकल देव में मित्रता पहले ही हो गई थी। यह निश्चित था कि कतियूरी राज्य से होकर चंदों की जो सेना थी वो गढ़ राज्य की ओर जाएगी। इस पर बलराम शाह और कुछ लोग कहते दुल्ला शाह ने अपनी एक सेना ग्वालदम और दूसरी गणाई भेज दी थी तथा बधान के पास डांडों पर भी सैनिक तैयारी कर ली थी, यानी पहाड़ों पर। तब पुरुषपंत अपनी सेना लेकर कतियूर से आगे बढ़ा तो शुकल देव को उससे भिड़ने का साहस नहीं हुआ, परंतु वह सेना लेकर आगे चला गया। तो कुमाऊं की जो चंदू की सेना थी वहां पर शुकल देव ने उनकी युद्ध सामग्री को वहीं पर रोक दिया। ग्वालदम के पास पुरुषपंत के अधीन जो चंदू की सेना थी तथा
गढ़नरेश की सेना थी, उनका युद्ध हुआ था। इसे ग्वालदम युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध में गढ़ राज्य के एक पढ़ियार राजपूत ने अपना भाला, यानी जिसको भूतिया भी कहते थे, ने ऐसी कुशलता से मारा कि पुरुषोत्तम पंत के प्राण निकल गए। कहते हैं कि गढ़ नरेश ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो व्यक्ति पुरुष पंत का सिर काट कर लाएगा और वह सिर लाते लाते समय मार्ग में जिन जिन गांव में पड़ाव करेगा, उन सब गांव की रौ यानी जागीर उन्हें दी जाएगी। पढ़ियारों ने पुरुष पंत का सिर काटकर उसे गढ़ नरेश के पास श्रीनगर पहुंचा दिया था। जिन जिन गांव में पढ़ियारों ने पड़ाव डाला था, गढ़ नरेश से वे सब गांव पुरुष पंत के वधकर्ताओं को रौत के तौर पर दे दिए। रौत यानी होता था कि वीर बहादुर जो सेना के लोग होते थे, उनको जो जमीन दी जाती थी उनको रौत कहते थे। और उत्तराखंड में जो रावत सरनेम बना है वो इसी रौत से बना है, क्योंकि रौत जो थे बहादुर लोग जो सेना में थे, गढ़ नरेश हो या कुमाऊं नरेश, उनके राजाओं में जो वीर लोग होते थे, उनको जो जमीन जाती थी वे रौत कहलाते थे, और इस बाद में यह सरनेम बन गया था। बहरहाल इस बारे में एक दूसरी कथा भी है। कहा जाता है कि जब पुरुष पंत बधान को जीत कर लौटे थे तो गागर गाल के पास गंगोल घत कौण स्थान में उन्होंने डेरा डाला था, और रात में एक पढ़ियार ने उनका सिर काट लिया और उसको गढ़वाल के राजा के पास पहुंचा दिया था। जो भी हो, लेकिन इस ग्वालदम युद्ध में पुरुष पंत की मौत हो गई थी। तो यह थी वीर पुरुष पंत की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।